वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 का भी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूँ चौधरी मोहन गुजर और आज फिर काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। दोस्तों, इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। आप देख सकते हो, नौतप्पा भी चल रहा है और तेज़ हवा, आंधी, तूफान भी लगातार पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं। कल हरदा ज़िले में 15 मिनट इतना भयानक तूफान आया कि इस तूफान के कारण खिड़किया, सिराली, मोरगढ़ी क्षेत्र में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में पेड़ गिरे हैं। विशाल बड़े बड़े पेड़ जो 100 वर्ष पुराने पेड़ थे, वह भी इस हवा, आंधी और तूफान में धराशायी हो गए। इसके साथ ही बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तार टूटी है, जिसके कारण कई गांवों में विद्युत लाइन, विद्युत प्रवाह पूरी तरीके से बंद हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन आज काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हरदा में अभी एक मेला लगा है और मेला नेशनल हाईवे पर लगाया गया है। अगर माना जाए तो मेला किसकी परमिशन से लगा है, यह एक सवाल उठता है, क्योंकि अभी हरदा में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 4 जून को यहाँ पर मतगणना होना है। ज़िले में धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद में भी हरदा में इंदौर रोड के ऊपर मेला लगा हुआ है और उस मेले में शाम होते ही वहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़क पर वाहन पार्किंग कराई जा रही है। एक बड़ा सवाल कि ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार या जवाबदार कौन होगा। मेले का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लोग मेले में जा भी रहे हैं, लेकिन मेले की परमिशन ज़िले के आला अधिकारियों के द्वारा, विभागों के द्वारा किस आधार पर दी गई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ जागरूक लोग इसको लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं। हरदा शहर के एक पत्रकार हैं विक्की शर्मा, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सवाल प्रशासन के ऊपर उठाए हैं। हालांकि जिला प्रशासन को चाहिए कि इन सवालों के जवाब भी दे, ताकि लोग असमंजस में न रहे और उनकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि मेले में जहाँ पर तमाम प्रकार की दुकानें, स्टॉल एक ही छत के नीचे लगे हैं, बड़े बड़े झूले लगे हैं और शाम होते ही वहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है। पत्रकार विक्की शर्मा का सवाल है, जब धारा 144 लागू है तो मेले की परमिशन कैसे दी? उनका सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है, यदि जगह प्राइवेट है तो इतनी छोटी जगह में बिना पार्किंग व्यवस्था देखे परमिशन कैसे दी गई? बहुत ही अच्छा सवाल कि जगह जो है बहुत ही कम है, दुकानें बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 4 व्हीलर वाहन से अगर कोई परिवार के लोग मेला देखने जा रहे हैं तो उनको अपनी गाड़ी नेशनल हाईवे के ऊपर पार्क करना पड़ रहा है। ये स्थिति वहाँ पर है। और इतना ही नहीं, सरकारी जगह पर गाड़ी पार्किंग की जा रही है तो उस पार्किंग का भी पैसा ठेकेदार के द्वारा कैसे वसूला जा रहा है, यह भी एक सवाल उठता है। सवाल नंबर 3, नेशनल हाईवे किनारे मेले लगाने की कैसे परमिशन दे सकते हैं जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए? बहुत ही अच्छे सवाल है। मेन रोड किनारे खड़े वाहनों से कैसे पार्किंग चार्ज ले सकते हैं, यह भी एक सवाल है। इसके अलावा यदि जगह प्राइवेट है तो टेंडर नहीं निकाला गया तो पुलिस प्रशासन अपने सिपाहियों को वहाँ किस आधार पर खड़ा कर रहा है? अगर यह मेला पूरी तरीके से प्राइवेट है तो पुलिस प्रशासन का जो सहयोग है वह क्यों लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है? इसके अलावा
मेन रोड पर मेला लगाने से प्रतिदिन वहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है, जाम हो रहा है, जिससे पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था शाम के समय यहाँ पर गड़बड़ा रही है। इसके लिए अगर वहाँ पर कोई तेज़ रफ्तार वाहन वहाँ से होकर गुजरता है और इस दौरान कोई हादसा या कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मेला समिति रहेगी या प्रशासन रहेगा? यह सवाल जागरूक लोगों के द्वारा और कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रखे जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरदा ज़िले के तमाम जो लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हरदा में मेला लगा है, लेकिन इस मेले में जाना है, मेले का लुत्फ़ और आनंद उठाना है तो विशेष तौर पर अपनी व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा के साधनों के साथ वहां पर जाए, क्योंकि मेला जिस स्थान पर लगा है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जो कि होना चाहिए। दूसरी बात, प्रशासन ने मुख्य मार्ग के ऊपर इस मेले को लगाने की परमिशन दी है। मुख्य मार्ग पर जब आप वाहन खड़ा कर रहे हैं और उस समय कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, नगर पालिका प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इस मेले की परमिशन किस आधार पर दी गई है। सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल कर रहे हैं उन सवालों के जवाब माननीय जिलाधीश महोदय को प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जीवन का सवाल है, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि वर्तमान के दौर में आप देख सकते हो कि चारों ओर किस प्रकार के माहौल हो रहे हैं, लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही है। वहाँ पर सुरक्षा के क्या क्या साधन है उस ओर भी ध्यान देना होगा। पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था अलग से भी होना चाहिए, मुख्य मार्ग को पार्किंग न बनाया जाए, इस ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।